Welcome guys, once again I am Sandeep sir. In previous we have seen Maths 1, Maths 2, most IMP questions and most probably question came in examination as well. Now in this video lecture I am going to tell you guys most IMP question of Science 1. अब ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग क्यों होने जा रहा है, तो गाइज आपको बताना चाहूँगा जितने भी क्वेश्चन पेपर है बोर्ड के वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। 5 मार्क्स का मोस्टली क्वेश्चन मैंने सारे के सारे क्वेश्चन को एनालिसिस किया है और बोर्ड क्या चाहता है पेपर में वो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर को एंड तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जितने भी बोर्ड ने अभी तक क्वेश्चन दिए हैं वो टेक्स्ट बुक में मैंने मार्क करके दिए हैं और इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में होगा। तो आपको सबसे पहले ये जो वीडियो लेक्चर है आपको आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा एंड यस ऑफ कोर्स लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ गाइस, बिफोर वी प्रोसीडिंग फर्दर वी मस्ट अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न ऑफ साइंस। उसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन नंबर पे आएंगे ये अगर आपको पता हो ना तो आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत ईजी जाएगा। तो ये जो पेपर पैटर्न है ये देखेंगे साइंस 1 का पेपर पैटर्न एंड देन पेपर पैटर्न इज लाइक दैट। यू नो गाइज वेरी वेल यू हैव अ 40 मार्क्स क्वेश्चन पेपर, इजंट इट। अभी इस 40 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में कौन से टाइप का क्वेश्चन कहाँ पर आता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड बी, इसमें आपको पहले क्वेश्चन में आपको होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू जो कि टेक्स्ट बुक बेस्ड होता है। जितने भी बोर्ड ने क्वेश्चन दिए हैं और जितने भी बोर्ड दे सकता है वो सारे एमसीक्यू हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे बीच में। तो यहाँ पे आपको 5 मार्क्स होते हैं और जो भी ऑप्शन विद भी 5 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बी ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स मिलता है, ये आपको पता होगा। इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे फाइंड द ऑड मैन आउट, फाइंड आउट कोरिलेशन, मेक पेयर्स, ट्रू और फॉल्स, गिव नेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड फ्लो चार्ट्स, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपके एक्सरसाइज में से जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको ठीक से एक बार बाहर कर लेना। और यस, एक बात आपको बताना चाहूँगा, मैंने जितने भी पेपर देखे ना 2019 से 2023 तक, जुलाई का, मार्च का और दिसंबर का, इन सारे पेपर में गाइस बोर्ड ने आपके साथ बहुत अच्छे से गेम खेला है। वो गेम कौन सा है ये आपको मैं इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, तो आपको वीडियो लेक्चर को एंड तक देखना है। तो यहाँ पर भी आपको 5 मार्क्स है और ऑप्शन में भी 5 मार्क्स है। नेक्स्ट आपको आता है क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2 ए ये गिव साइंटिफिक रीजन है। 3 साइंटिफिक रीजन आपको दिए जाएंगे जिसके लिए एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स होते हैं। अभी यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर भी बोर्ड ने बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन दिए थे। और यस ऑफ कोर्स आप अगर ये वीडियो एंड तक देखोगे ना, बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको इसमें। तो यहाँ पर देखिए आपको सॉल्व करना है 2 और आपको ऑप्शन विथ मार्क्स है 6, मतलब आपको 2 ही सॉल्व करना है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बी, अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चंस। आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बी में, इसमें से आपको सिर्फ 3 को अटेम्प्ट करना होता है और ईच क्वेश्चन हैविंग अ 2 मार्क्स। नाउ इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आते हैं, 2 मार्क्स के लिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे वो आएंगे इसमें। राइट नोट्स आएंगे, जैसे कि फिगर बेस्ड, कोई तो आपको एक फिगर दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट केमिकल रिएक्शंस अलोंग विद देयर इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन उसके साथ में उसका इक्वेशंस भी लिखना है। कंप्लीट द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट आपको कंप्लीट करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसमें आपको 4 पॉइंट लिखने होते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन का पैटर्न आपको किस तरह से रखना है। राइट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड इफेक्ट्स, ये सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल के साथ, इजंट इट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से या फिर टेक्स्ट बुक में से भी गो थ्रू करना है। आपको एक बात इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा, बोर्ड ने मोस्ट ऑफ द टाइम है ना टेक्स्ट बुक के अंदर के ही क्वेश्चन दिए हैं। तो ये आपके साथ छोटा सा प्रैंक हुआ है, लेकिन प्रैंक तभी होगा जब आप स्टडी नहीं करोगे। तो गाइज आपको स्टडी अच्छे से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8 सब क्वेश्चन, यहाँ पे तो आपको 8 दिए हैं, आपको उसमें से सिर्फ 5 को सॉल्व करना है। सेम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए हैं,
टोटल 5 करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 आपको 15 मार्क्स मिलेंगे और ऑप्शन विथ आपको 24 मार्क्स है। तो गाइस इसमें आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, गिव एक्सप्लेनेशन यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट दिया जाएगा उसके और आपको एक्सप्लेन करना है। राइट रेमेडीज मेजर्स, जो भी रेमेडीज मेजर्स है इसके टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम्स, ये जो डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेनेशन है ना, मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है आउट ऑफ 8 में से 3 और 4 आपको डायग्राम दिए जाएंगे और उसमें आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा टेक्स्ट बुक के अंदर के। ये एक्सरसाइज में से बहुत कम आपको डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। कंप्लीट द टेबल, चार्ट, कॉन्सेप्ट मैप, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल्स, ये टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। यहाँ पे आपको 3 मार्क्स के लिए सॉल्व न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आएंगे। एक बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने जहाँ पे बोर्ड के पेपर देखे हैं मोस्टली ये 1 और 2 क्वेश्चन देते हैं और कभी कभी तो इन्होंने न्यूमेरिकल्स का प्रॉब्लम यहाँ पे डाला भी नहीं है। तो न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम आपको अगर हार जाते हो तो फर्स्ट चैप्टर एंड 5th चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेना ताकि आपको वहाँ पे कोई डिफिकल्टी ना आए। कंप्लीट द डायग्राम, क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन द फिगर्स। यस ऑफ कोर्स मैंने बताया फिगर के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मोस्टली पूछे गए हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से फिगर इंपॉर्टेंट है। लेंस में से 2-4 फिगर मैं आपको बताऊंगा, उन डायग्राम का आपको स्टडी करना है। राइट लॉज रहेंगे, है ना, केपलर्स की लॉ है, उसके बाद स्नेल्स लॉ है, राइट इंडक्शन मोटर, उसके बाद माइकल फैराडेज का लॉ है। ये सारे लॉ यहाँ पे पूछे जाते हैं। थ्योरी एंड एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट द पैराग्राफ। तो ये रहा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, अटेम एनी वन आउट ऑफ 2 सब क्वेश्चन। ये तो आपको खजाना मिल चुका है। अगर आपको आता है 2 में से तो समझ लो कि आपकी चांदी ही चांदी है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसके लिए 5 मार्क्स है और कोई तो 2 दिए जाते हैं। इसका मतलब है आपको 10 मार्क्स विथ ऑप्शन में आएंगे। तो कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं गाइस यहाँ पे, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ये रेयरली आया है, मैंने जहाँ तक के पेपर देखे 19 से ये रेयरली क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी आपको कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट टेबल, चार्ट एंड गिव एक्सप्लेनेशन, आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल, मेक कॉन्सेप्ट डायग्राम बेस्ड ऑन सम कंपोनेंट एंड गिव एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पर है ना आपको कोई तो डायग्राम दी जाएगी और उस डायग्राम के ऊपर आपको सब क्वेश्चन रखे जाएंगे, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। 5 सब क्वेश्चन रखे जाएंगे, मैं बताऊंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको वीडियो एंड तक देखना है। मैं बीच में जो जितने भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है ना और बोर्ड का स्टाइल पूछने का वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन श्योर में आज का दिन कल का दिन, मतलब जो दिन है आपके पास, ये आप अगर देख लेते हो ना तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सो गाइस ये रहा आपका टोटल पेपर पैटर्न। नाउ लेट्स जंप इनटू द टेक्स्ट बुक में कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन है, किस तरह के बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं। ये वीडियो को बनाने से पहले मैंने पूरा स्टडी किया है, तो फिर से बता रहा हूँ वीडियो एंड तक देखो। और यस ऑफ कोर्स लाइक ज़रूर करना और ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको हिट करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आगे के जितने भी वीडियो लेक्चर होंगे वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। सो गाइस लेट्स टुवर्ड दी टेक्स्ट बुक। इसमें मैं आपको जितने भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो सारे के सारे बताऊंगा। तो कौन से रहेंगे क्या रहेंगे आपको थोड़ा ट्रेलर बताऊंगा और जो पिक्चर रहेगा वो बीच में रहेगा। यह है क्वेश्चन नंबर 4। तो जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं जो आप देख सकते हो डिस्प्ले हो रहे, ये सारे के सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और ये किस तरीके के पूछे गए, टेक्स्ट बुक में से कहाँ से आए हैं, ये पूरे के पूरे मैं आपको बताऊंगा। सो देखिए गाइज, ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ना, ये ग्रेविटेशन चैप्टर आपको 3 मार्क्स के लिए आता है और ऑप्शन विथ आपको 5 मार्क्स के लिए आता है। तो जब आप इसको अच्छे से स्टडी करोगे ना, इसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, न्यूटन भाई साहब को बहुत अच्छे से समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर एक बार समझ में आता है तो कॉन्सेप्चुअल अगर कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ईजी जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद ये है कम वेटेज का चैप्टर यहाँ पे, और ये स्पेस मिशन, ये भी 3 मार्क्स और ऑप्शन विथ 5 मार्क्स के लिए आएगा। लेकिन ये स्पेस मिशन ईजी चैप्टर जाएगा आपको कंपेयर टू ग्रेविटेशन से। लेकिन यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपको एक एमसीक्यू के लिए दे सकते हैं, या फिर इसमें से आपको 3 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 2+1 करके क्वेश्चन आपको बाइफर्केट करके दे सकते हैं। देयर आफ्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में से प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और गिव रीजन में से इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। ये पूरा चैप्टर आपको वेटेज के लिए 4 मार्क्स के लिए आएगा और ऑप्शन विथ आपको 6 मार्क्स आएंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है।
ये चैप्टर आपके लिए इजी तो जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो आपको वरदान साबित होगी, वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। मोस्टली ये क्वेश्चन बोर्ड में दिया ही जाता है, तो इसमें से बैलेंसिंग इक्वेशन कर लेना। ये जो चैप्टर है ना, इसको अगर हम लोग देखेंगे मास तो 4 मार्क्स के लिए, और ऑप्शन विथ यहाँ पे आएगा 6 मार्क्स के लिए। देयर आफ्टर चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक और यहाँ पे जनरेटर और मोटर और इंडक्शन मोटर, फैराडे का लॉ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार तो मुझे लगता है 100% आने वाला है, तो फैराडे का लॉ यहाँ पे अच्छे से परफेक्ट कर लेना। इस चैप्टर की अगर बात करेंगे तो हमें ये चैप्टर 5 मार्क्स के लिए आएगा, एंड देन ऑप्शन विथ के लिए आएगा हमको 7 मार्क्स के लिए। देयर आफ्टर हीट, ये जो क्वेश्चन रहेगा ना, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, होप एपरेटस, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है आपको 3 मार्क्स के लिए इसी चैप्टर में से। इस हीट चैप्टर का आपको मार्क्स रहेगा 3 मार्क्स, एंड ऑप्शन विथ आएगा आपको 5 मार्क्स। आफ्टर कम टू द 6th चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके लिए आपको 5 मार्क्स है, एंड ऑप्शन विथ अगर देखेंगे तो 7 मार्क्स है। अभी इस चैप्टर की मैं आपको खासियत बताता हूँ। ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको गिव साइंटिफिक रीजन एक्सरसाइज में दिखेगा नहीं, लेकिन बोर्ड ने बहुत अच्छे से गेम खेला है। बोर्ड ने इसके टेक्स्ट बुक में के अंदर के जितने भी गिव साइंटिफिक रीजन है वो बहुत बार दिए हैं। मैं आपको बताऊंगा, मैंने मार्क डाउन किया है उसको एक्चुअली, तो मार्किंग भी मैं आपको, तो मार्क किए क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। लेंसेज, ये जो चैप्टर है ये 7 नंबर का चैप्टर, आपको मार्क्स है 4 मार्क्स, एंड ऑप्शन विथ 6 मार्क्स रहेंगे। यहाँ पे आपको डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन दिए जाते हैं 3 मार्क्स के लिए। लॉस पूछे जाएंगे, इस बार मुझे लगता है कि लॉ पूछे जाएंगे, ये हम लोग आगे देखेंगे। देयर आफ्टर मेटलर्जी 4 मार्क्स के लिए, ऑप्शन विथ आएगा आपको 6 मार्क्स के लिए, तो मेटलर्जी चैप्टर कर लेना। आफ्टर आता है 9 नंबर का चैप्टर, कार्बन कंपाउंड आता है, जो अच्छे वेटेज के लिए आता है, 5 मार्क्स, और ऑप्शन विथ 7 मार्क्स के लिए आएगा। यहाँ पे आपको IUPAC नेम आ सकता है, उसके बाद आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चन आ सकते हैं, हैलोजन ग्रुप आएगा, तो ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना। और जो स्पेस मिशन मैंने पहले बताया आपको, यहाँ पे आपको MCQ आ सकता है, और बहुत टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हम लोग आगे आगे देखेंगे। सो गाइज, ये हो गया आपका ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में बाइफर्केशन। गाइज, ये वीडियो लेक्चर बहुत ही लेंदी हो रहा था, मैंने क्या किया है, इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप किया है। आगे मैं टेक्स्ट बुक में से पूरा पोर्शन में कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वीडियो लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। तो आपको उस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड स्टे सेफ एंड कनेक्टेड। बाय बाय।